चलिए चलते हैं इस प्रतिशत की श्रृंखला में। और इसमें क्या है, आपको जो भी सवाल प्रतिशत से संबंधित हैं इसमें आपको हम ट्रिक नहीं बताएंगे, बल्कि बेसिक से समझाएंगे, वो भी बहुत ही कम समय में, ताकि आप ट्रिक भूल सकते हैं और बेसिक से आप भूल नहीं पाएंगे। और कोई भी सवाल परीक्षा में दिया हुआ है तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिशत होता क्या है। देखिए प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सौ में, प्रति सौ में कितना है, जिसे वहाँ पर दिया हुआ है 10%, तो इसका मतलब हुआ है कि 10 है, किस में है, 100 में है। इसका बस आप ध्यान रखेंगे। अगर किसी का दिया हुआ है 5%, किसी वस्तु का, किसी मूल्य का, मान लिया मूल्य दिया यहाँ पर है 20 रुपये और इसका दिया हुआ है कितना, 5%, तो 5% का मतलब हुआ 5/100। इतना बस आप याद रखेंगे। इसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान होता है कि आप करें 20 और गुणे 5 और बटे 100। इस तरह से आप काट लेंगे, 20 × 20, 20 × 5 100, 5 × 5, 5 × 5, यानी बराबर कितना हुआ है, 1 रुपये आया। तो 20 का 5% कितना हुआ है, 1 आया। तो आप समझ गए होंगे प्रतिशत का मतलब होता है 100 में उतना। और किसी भी संख्या का हमें निकालना है प्रतिशत है तो उसको गुणे से जितना दिया हुआ है और अपान में 100 कर देंगे। ठीक है, देखते हैं सवाल को। सवाल में दिया हुआ है कि अगर राम के पास श्याम से 20% अधिक रुपए हैं तो श्याम के पास राम से कितने प्रतिशत कम रुपए हैं। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, 20%, 25%, 16 से 2/3% और 15 से 2/3%। लगाने का प्रयास करिए। देखिए, जो सवाल ऐसा दिया है कि कितने प्रतिशत कम रुपए हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप। तो आपको एक 60 तरीका बता रहे हैं। देखिए क्या है आपको करना। जब दिया हुआ है कम प्रतिशत, दिया हुआ हो ज़्यादा प्रतिशत, आपको दिया हुआ हो लाभ प्रतिशत, आपको दिया हुआ हो हानि प्रतिशत, इसमें आप बस एक फार्मूला याद कर रख लेंगे। इस फार्मूले को कैसे आप याद करेंगे, देखिए इसका अंतर बटे पुरानी वैल्यू और गुणे 100, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही काम आएगा और ये कई जगह काम आएगा, जहाँ चाहे पूछा जाए कितने प्रतिशत ज़्यादा है, कितने प्रतिशत कम है और लाभ कितना प्रतिशत हुआ है या हानि कितनी प्रतिशत हुई है, इस समय काम आपका आएगा क्या, अंतर बटे पुरानी वैल्यू गुणे 100। ठीक है, सवाल देखते हैं। अब सवाल में वही कहा है, राम के पास श्याम से 20% अधिक हैं तो श्याम के पास राम से कितने प्रतिशत कम हैं। अब आपको अंतर नहीं पता है, आपको पता नहीं है कि कितना अंतर इनके में है। तो यहाँ देखिए, हम मान लेते हैं कि ये राम है और ये आपके श्याम है। ठीक है, श्याम से कितना अधिक है, 20%, यानी अगर श्याम के पास 100 रुपये हैं तो राम के पास कितना होगा, 120 होगा। दोनों का अंतर कितना हुआ है, 20 रुपये हुआ। और आपका सूत्र क्या कहता है, अंतर बटे पुरानी वैल्यू गुणे 100। आपका अंतर कितना आया है, 20 अंतर आया है। पुरानी वैल्यू किससे पूछा है, श्याम के पास राम से, किससे, राम से, तो राम का पूछा है, राम के पास कितना था, 120 था, गुणे 100, ये पता है आपको। इसको काट देंगे, 0 यहाँ से काटा, 0 यहाँ से काट दिया, 20 सेकंड यहाँ पे हम काट सकते हैं, 1 से बैक कर लीजिए, 2 × 20 और 2 6 बार ये चला जाएगा। इसको भी हम काट सकते हैं, 2 से 3 बार में जाएगा, ये 5 से जाएगा। तो इसका क्या हुआ है, 5 और 10 की गुणा कर लेंगे, 50/3। आपका उत्तर यहीं पर आ गया। लेकिन अगर परीक्षा में ये 50/3 न दिया हुआ, फिर क्या करेंगे आप, इसको थोड़ा सिंपल कर लेंगे, 3 से 16 सही, 2/3 आपका आ जाएगा, 16 × 3 = 48, 2 50/3। ठीक, ये कैसे आया आप समझ गए होंगे। 3 से भाग देंगे 50 को और जितनी बार जाएगा जो उसको यहाँ लिख लेंगे, 16 बार जाएगा, इधर शेष बचेगा, शेष ऊपर लिख लेंगे हम और नीचे 3 आ जाएगा। इस तरह से सवाल आपका लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर दूसरा सवाल अगर यही दिया होता कि श्याम के पास राम से कितने प्रतिशत रुपए कम हैं और राम के पास श्याम से कितने प्रतिशत रुपए अधिक हैं, तो क्या करते आप पता है आपको, ये राम है, ये श्याम है। ठीक है, इनके पास 120 रुपये थे, इनके पास 100 रुपये थे। अब पूछा जाए कि राम के पास कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो क्या करेंगे आप, फिर आपको वही तरीका अपनाना है। अंतर आप निकाल लिया है, कितना अंतर, 20 का हुआ है। अब किससे पूछा है, श्याम से कितना अधिक है, तो श्याम कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, पुरानी वैल्यू उनकी श्याम की हो गई और गुणे 100, एक कट जाएंगे आपस में, कितना बचा, 20%। बस
इसको आप ध्यान रखेंगे, ये ऐसा नहीं है देखो ज़्यादा है जिससे तो उसका तो 20 आया, लेकिन अगर कम का पूछा जाए फिर हम 120 की वैल्यू से चेक करेंगे। ठीक, सवाल को दोबारा देख लेंगे, आप समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। अगला सवाल है कि यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए अपान ए का मान क्या होगा। अब देखिए, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, आप पहले समझिए कि पूरा कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, पूरा 100 होता है, और ए जो है बी से कितना है, 25% कम है। ए कम है किससे, बी से। तो अगर बी 100 है तो ए कितना हुआ है, ये 75 आपका हुआ। यही तो है बस, ए बी से 25% कम है। ए आपका ए हो गया और ए बी हुआ है। ठीक, इतना आपने निकाल लिया। अब सवाल में क्या दिया हुआ है कि 2b माइनस ए, तो 2b में क्या करेंगे आप, 2, और गुणे बी का कितना मान है, 100 है, माइनस ए कितना है, 75 है, अपान में क्या है, ए का मान दिया हुआ है कितना, 75 दिया हुआ है। बस हल कर लीजिए इसको, बराबर यानी 200 माइनस 75, 200 माइनस 75 बटे 75 कितना हुआ यहाँ पर, 125 हुआ, और नीचे 75 हुआ है। एक प्रतिशत में दिया नहीं हुआ है, किसी अपान में दिया हुआ है। 25 से काटे, 25 पंचे 125, 25 तियाँ 75, बराबर कितना उत्तर आपका आया, 5/3 आपका उत्तर आ गया। कौन सा विकल्प सही है आपका इसमें, ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा, पहले वाले में विकल्प आपको नहीं सही कराया था, देखिए। हाँ, पहले वक्त क्या है, 1600 2/3, तो यहाँ पर 1600 और 2/3 आपका ये वाला सही था। तो सवाल वो सरल है, आपको समझने का बस कोशिश करनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगर राम के पास 25 रुपये हैं और श्याम के पास 30 रुपये हैं, तो श्याम के पास राम से कितने प्रतिशत अधिक रुपये हैं। ये आप आसानी से कर लेंगे, इसको करने का प्रयास करिए अपने आप खुद, क्यों पहले समझा चुके हैं आपको हम। वीडियो रोक लीजिए और इसको हल करने का प्रयास करिए। यहाँ पर दोनों की वैल्यू दी हुई है, ये राम है और ये आपके श्याम है। श्याम के पास 30 रुपये दिया हुआ है, राम के पास 25 रुपये हैं। पता है आपको अंतर कितना हुआ, आपका अंतर 5 का आया है। और आपको पता है कि जब प्रतिशत अधिक पूछा जाए, प्रतिशत कम पूछा जाए, लाभ प्रतिशत पूछा जाए, हानि पूछा जाए, आपको बस एक ही सूत्र लगाना है, अंतर बटे पुरानी वैल्यू गुणे 100। अब यहाँ पर अंतर कितना हुआ, अंतर आपका 5 आया। पुरानी वैल्यू कितनी है, राम से पूछा है, तो श्याम के पास राम से है, तो राम पुरानी वैल्यू हो गई, राम की कितनी वैल्यू हो गई, 25 हो गई, और गुणे आपको 100 करना है। 25 से काट देना है, 25 से 25, 25 से कुछ 100, 4 पंचे 20, 20% आपका उत्तर आया। बस आपका यहीं पर उत्तर खत्म। आपका सही विकल्प कौन सा हुआ है, आपका सही विकल्प हुआ है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे यही पूछा जाता कि राम के पास श्याम से कितने प्रतिशत कम रुपए हैं, तो क्या करते आप, आपको कुछ नहीं करना था, फिर वही देखिए अंतर निकालते आप, 5 अंतर होता, बटे में क्या करते आप, पुरानी वैल्यू कितनी है, 30 हो गई इसकी, फिर भाई श्याम से पूछा, गुणे आप 100 कर देते। आप क्या करते, 5 एकन 5, 5 छक्का 30, 6 यहाँ पर है, 3 हो जाएगा इसका आधा, और 50, 100 का आधा 50, बराबर 50/3 कर सकते थे आप प्रतिशत, और या फिर 16 से 2/3, जैसा विकल्प में दिया हुआ हो आपको। लेकिन ये ध्यान रखना था कि अगर एक बात ध्यान रखेंगे, अगर एक बार ज़्यादा 20% आया तो ऐसा नहीं कब 20% ही कम होगा। ठीक है, तो ये बहुत सरल सवाल हैं, आपको सिर्फ समझना है इनको। आप क्या करेंगे वही बता रहे हैं, फिर दोबारा वीडियो रोक करके और देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका प्रतिशत में नहीं है, आपका भिन्न में दिया हुआ है कि अगर राम के पास 25 रुपये हैं और श्याम के पास 30 रुपये हैं, तो श्याम के पास राम के रुपयों का कितना प्रतिशत है। क्या करना आपको है, किसका पूछा है, राम के रुपयों का, किसके पास, श्याम के पास। तो श्याम के पास कितने रुपये हैं, श्याम के पास 30 रुपये हैं, राम के पास कितना है, 25 रुपये है। जिसका पूछा जाए उसका ऊपर रख लेंगे हम, ये ध्यान रखेंगे। किसका पूछा गया है, श्याम के पास पूछा गया है कि राम के रुपयों का कितना कितना है, प्रश्न नहीं पूछा गया देखिए कि श्याम के पास राम के रुपयों का कितना है, ये पूछा गया है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, पूछा गया किसका, श्याम का, तो श्याम का कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, किस और नीचे किसका रखेंगे हम, जिससे पूछा गया है। अब क्या है, इसको काट देंगे हम, 5 से काट सकते हैं, 5 छक्का 30 और 5 25, बराबर 6/5। यही आपका उत्तर है इसमें। बहुत सरल सवाल आपका है।
ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर आप यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो आप क्या कर लेंगे, देखिए पता तो आपको है बटे में करना है। अगर आपने गलती से भी राम का ऊपर रख दिया 25 और आपने क्या किया श्याम का अगर नीचे रख दिया 30, तो फिर भी आप काटेंगे 5 से। 25 25 5 छक्का 30, आपका उत्तर 5 बटे 6 आएगा, जो आप इस पर क्लिक कर देंगे। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए आपको सही समझना है कि क्या करना है, ठीक है। ये आपके सारे गलत हैं और केवल यही सही है, 6/5। ये वही सवाल है पहले की तरह है। देखिए कि अगर मोहन के पास 110 रुपये हैं और राहुल के पास 90 रुपये हैं, तो मोहन के पास राहुल के रुपयों का कितना है। इसको लगाने का प्रयास करिए स्वयं से, वीडियो रोक लीजिए और खुद लगाइए, उसके बाद वीडियो देखिए आप, ठीक है। देखिए इससे किसका पूछा गया है, मोहन के पास राहुल के, तो मोहन का पूछा गया, मोहन का हम ऊपर रखेंगे। ऊपर कौन रहेगा, मोहन। मोहन के पास कितने रुपए हैं, 110 रुपये हैं। नीचे किसका है, राहुल के पास, राहुल का कितना 90 रुपये हैं। बस कुछ नहीं करना आपको है। ये जीरो कट गया, जीरो कट गया, कितना बचा 11/9। आपको बस यही उत्तर है इसमें। क्या करना था आपको, 5 सेकंड का सवाल है। कौन सा विकल्प सही आपका हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ है। आगे देखते हैं। 1250 रुपये में खरीदी हुई वस्तु को 1350 में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखिए आपको वही सवाल पहले बता चुके हैं, सब वही है। क्या करना आपको है, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, ठीक है। और इसमें क्या है आपका, बस आपको अंतर निकालना है। अंतर कितना आपको आया दोनों में, भाई 1350 है। अब देखिए पहले यहाँ पर पहले वस्तु खरीदी गई होगी, जब खरीदी गई होगी तो कितने में खरीदी होगी, 1250 रुपये में। बेची कितने में गई है, 1350 में। तो दोनों में अंतर कितना आया, 100 रुपये का अंतर आया, ठीक। अब पूछा है, अब क्या करेंगे, अंतर पूछा है तो अंतर क्या है 100 बटे पुरानी वैल्यू कितनी है 1250 हो गई। गुणे क्या करेंगे हम 100 कर देंगे। एक जीरो यहाँ से काटा, एक जीरो यहाँ से काट दिया। 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, ठीक। 5 1 5, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। ये आपका 8% क्या है, आपका लाभ आएगा। लाभ क्यों आपका आएगा, क्योंकि कम में खरीदी गई थी और ज़्यादा में वस्तु बेची गई है। अगर यहाँ पर ज़्यादा में खरीदी गई होती, कम में बेची होती, तो आपका हानि आता। तो 8% क्या है आपका लाभ है। ये ध्यान रखेंगे, आप परीक्षा में यहाँ पर हानि भी दी हुई है, आपको 8 आया, आपको यानी इसी को सही कर दें तो आपको ध्यान रखना ये लाभ आया आपका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उस वस्तु को 1575 में बेचा गया, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। अच्छा एक चीज़ और बता दें पीछे हम, इससे सवाल यहाँ पर है और इसका उल्टा कर दिया जाए कि 1250 में बेची गई और 1350 में खरीदी गई, तो क्या होगा। देखिए 1350 में क्या खरीदा था इसको, ठीक है, परचेज किया, और 1250 में क्या इसको सेल किया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, लाभ होगा हानि होगा, आप जानते हैं अगर ज़्यादा में खरीदी है कम में बेची है तो आपको हानि तो होगी ही। तो कितना हानि होगी, 100 रुपये का होगी हानि, यानी अंतर 100 रुपये आया, बटे पुरानी वैल्यू कितनी है 1350 होगी। गुणे आपको 100 करना है। ये जीरो यहाँ से काटा, ये जीरो यहाँ से काटा, 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अब यहाँ पर 5 दूनी 10, आपको कितने 200/27 आ गया। इसको याद रख सकते हैं, ये क्या हानि हुई, चाहे इसको आप सिंपल भी कर सकते हैं चाहे तो। सवाल कैसे भी दिया हुआ है, आपको इतना याद रखना है, अंतर बटे पुरानी वैल्यू गुणे 100। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उस वस्तु को 1575 में बेचा गया है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। अब देखिए लगाने का प्रयास करिए इसको। अब सवाल में क्या है कि पता है आपको 100 जो 100% कितना होता है, बराबर 100 होता है, ये तो है, मतलब पूरा होता है। अब क्या है कि हर चीज़ 100% होती है, कितनी होती है 100% होती है। 25% उसने क्या छूट दे दी, यही तो है। तो कितने पर बेची होगी 75% पर, ठीक है। अब क्या करना आपको है, देखिए ध्यान से, 75% पर उसने बेची है किसी वस्तु को, तो मान लिया वस्तु का मूल्य जो है वो 100 रुपये है, कितना है 100 है, तो 100 गुणे 75 और प्रतिशत माने बटे 100।
कितना आपका बेचा? 1575 यही तो आया है। इसको आप हल कर लेंगे तो x गुणे 75 बराबर 1575 गुणे 100। इसको काट लेंगे आप, 25 से काट लिए, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, ठीक। 3 से काटिए, 3 बचे 15 और उतारे 7, 3 दूनी 6 और 3 15। अब क्या देखिए, यहाँ पर आपको 525 आया और गुणे में 4 आपको आया, तो 5 चक्कू 20 यानी 2000, 25 चक्कू 100 2100 रुपये आपका आया। लेकिन क्या आपको समझ में नहीं आया होगा? इस तरह से आपको क्या करना है, समझने का प्रयास करिए। देखिए x गुणे 75 बटे 100 बराबर 1575। दोबारा समझिए, देखिए ये 100 उधर चले जाएंगे तो x 75 यानी गुणे में बराबर 1575 गुणे 100। x बराबर कितना होगा? नया पेज ले लेते हैं। 75 1 गुणे 75 बराबर 1575 गुणे 100। अब x बराबर क्या हुआ? ये 75 इधर गुणे में है, उधर बटे में चले जाएंगे। 1575 गुणे 100 बटे, अब 75 आ गया नीचे। इसको सिंपल तरीके से हम 25 से काट सकते हैं। 25 तियाँ 75 हुआ है और 25 चक्कू 100 है। फिर यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 1 3 और 3 5 15 उतारे 7, 2 बार में जाएगा, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15, तो 525 गुणे 4, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 और 2 10, 4 पंचे 20 हो 21। आपका सही उत्तर कितना आया? 2100 रुपये। आपका 2100 रुपये उत्तर आया है। विकल्प कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अब यह सही है या गलत है, अगर आपके पास समय है तो उसको आप चेक भी कर सकते हैं। क्यों चेक कर सकते हैं? देखिए आपने लिखा 2100 रुपये और गुणे 25% दिया तो 75 लिखेंगे यहाँ पर। 75 बटे 100 काट लीजिए, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए। अब इसे गुणा कर लीजिए आप। 21 पंचे 105 होता है, यहाँ से लेकर 10 है, और 21 सत्ते 147 होते हैं, और इसमें आप 10 जोड़ दीजिए तो क्या हुआ? 157 हुआ। बस 1575 आया। आपके उत्तर की जांच भी हो गई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 60% की कटौती करने के बाद बची हुई संख्या में फिर से 15% की कटौती करने पर 1428 शेष रहता है, तो प्रारंभिक संख्या क्या थी? इसको भी लगाने का प्रयास करिए। देखिए वीडियो रोक लीजिए। देखिए इसमें आपके विकल्प गलत दिए हुए हैं। एक सेकंड। आपके विकल्प कुछ इस प्रकार थे: 4200, 4300, 4150 और 3962। आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं: 4200, 4300, 4150 और 3962 रुपये। तब बताना है आपको कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 60% की कटौती करने के बाद बची हुई संख्या में फिर से 15% की कटौती करने पर 1428 शेष रहता है। लगाने का प्रयास करिए वीडियो रोककर। देखिए मान लिया वह संख्या x है। क्या है? एक संख्या है, और पता है आपको अगर 60% की कटौती की जाएगी तो कितना शेष बचेगा? 40%। कितना होगा? 40% होगा, ये पता है आपको। उसके बाद जब 15% की कटौती की जाएगी तो कितना बचेगा आपका? 85%। तो 85 बटे आपका 100 हुआ, ठीक है। अब कितना आपका आया? 1428 रुपये आया। यही सवाल कह रहा है। जो सवाल कहे बस वहीं पर चलिए। देखिए 60% की जो कटौती की तो 100% होता है, 40 बचा है। 15% की कटौती की तो 85% आपका शेष बचा है। तो x गुणे 40 बटे 100 गुणे 85 बटे 100 बराबर 1428। इसको आप हल कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या है? x का मान बराबर जो आपके अपान में यानी बटे में दिए हुए हैं उनको गुणा में कर लेंगे, जो गुणा में ऊपर है वो नीचे कर लेंगे हम। तो 1428 और गुणे 100 गुणे 100 बटे में क्या हुआ आपका? 40 गुणे 85। बस इसको हल कर लीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। कैसे हल करेंगे? देखिए 20 से काटिए, 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, 5 काटिए, 5 17 85, 5 51 5, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब देखिए 17 से इसको भाग देंगे, 17 एकन 17 और क्या होगा 17 अट्ठे, यहाँ पे कितना होगा 136 होगा। ठीक है, इसको स्प्रिंग से ले रहे हैं, 17 अट्ठे 136 हुआ। कितना बचा आपका 36 और 6 42 और 68 आपका 8 आया। तो क्या है 17 छक्का 17 3 51, 17 चक्को 68 आपका 4 बार में जाएगा। ये बचे दो, दो से काटिए, 2 एकन 2 और इसको क्या हुआ 42। अब 42 गुणे 100 बराबर कितना हुआ 42 गुणे 100 बराबर आपका उत्तर आ गया। कितना उत्तर आपका आया 4200 आया। बस यही आपका उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। देखिए आपको काटना आना चाहिए, ठीक है, भाग देना आपको सही से आना चाहिए, बस और कोई समस्या इसमें नहीं होती है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद बचे हुए मूल्य में 25% की और छूट दी जाती है, तब उसको 2508 रुपये में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। यह सवाल भी उसी प्रकार है, लगाने का प्रयास करिए आप। पता है आपको जो 12% है किस में से 100 में से, तो अगर 12% की छूट देते हैं तो कितने बेचेंगे, जायज़ बात है 88% में। ठीक है, 88/100 हुआ। और फिर क्या हुआ, छूट कितनी दी है 25% की, तो कितने बेचा होगा 75% में, 75/100। आपको यह भी पता है, ये अंकित मूल्य नहीं पता है उसको हम एक समान लेते हैं। और ये सब करने के बाद कितने बेचा उसको 2508 में बेचा है। यही सवाल कह रहा है आपसे कि ये वस्तु का मूल्य था x था और गुणे हमने 88/100 किया, क्योंकि 88% में बेचा है और 75% में दोबारा बेचा है। अब क्या है, छूट दो प्रकार की दी है, 12% और 25%। ठीक है, बराबर कितना आया 2508 रुपये। इसको हल कर लेंगे हम, तो x का मान कैसे निकालेंगे, बराबर जो नीचे दिया हुआ है उसको ऊपर कर लेंगे, ऊपर उसको नीचे कर लेंगे। 2508 गुणे 100, फिर गुणे 100 दो बार में, और बटे में क्या होगा 88 होगा और गुणे 75 होगा आपका। बस इस हल करने से आपका उत्तर आ जाएगा। हल करने का प्रयास करिए। देखिए 25 तियाँ 75, 25 छक्कू 100, 4 से काटिए इसको, 4 25 में है 100 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 11 में है। अब क्या है आपका नीचे 11 गुणे 3 है, ऊपर 25 गुणे 2 है, 2508 है। अब देखिए आपका 11 है, 11 से भाग देके देखते हैं इसको, 2508 11 1 11 और काटिए इसको, 11 दूनी 22, कितना बचा आपका 3 बचा है 30 हुआ, फिर 11 दूनी 22 कितना बचा 8 बचा 88 हुआ, 11 8 88 ये कट गया आपका। अब इसको हम 3 से भी काट सकते हैं, कैसे, क्योंकि 2 2 4 और 8 12, ये संख्या का योग 12 हुआ और 12 जो है 3 से कट जाएगी, 3 1 3 और 3 7 21, कितना बचा यहाँ पर 1 बच्चा 18 हुआ और 3 6 18, आपका 76 इंटू 25 इंटू आपको 2 आया, बराबर गुणा कर लीजिए। 25 दूनी 50, तो 76 गुणे 50 आया। अब जीरो यहाँ रख लीजिए, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35 और 3 38, तो आपका सही उत्तर क्या आपका आया 38 रुपये आपका उत्तर आया। कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं आगे। ऐसे प्रश्न देख के आपको घबराना नहीं है, बस समझना है कि अगर छूट दी है तो बेचा कितने पर होगा। भाई 12% की छूट दी है तो सीधी सी बात है 100 में से 12 कम कर दिया, 88% पर ही बेचा है। ठीक, 88% मतलब वो 88/100। अगला प्रश्न है, अमित और मोहन की आय समान है। ध्यान दीजिए, अगले महीने अमित की आय में 10% की वृद्धि हो जाती है और मोहन की आय में 10% की कमी हो जाती है, तब उनकी नई आय का अनुपात क्या होगा। इसको आपको लगाना है। देखिए खुद प्रयास करिए पहले वीडियो ऑन करके। जब दोनों की आय समान है तो हम क्या मान लेते हैं कि इसकी भी आय 100 रुपये है और इसकी भी आय 100 रुपये है। किसकी, ये आपका पहले अमित हुआ है और आपका दूसरा कौन सा है मोहन है। दोनों की आय 100 रुपये है। ठीक, अब 10% की वृद्धि हुई किसमें, मोहन में, अमित के में, तो अमित का कितना हुआ 110 हुआ, और अब मोहन की आय में 10% कमी हुई है तो कितना इनका हुआ, इनका 90 ही रहेगा। अब दोनों में क्या अनुपात हुआ है, तो क्या है 110 और 90, 110 और अनुपात 90, काट लीजिए, जीरो गया जीरो गया, बराबर कितना हुआ 11/9, 11/9 खत्म। सवाल लग गया आपका। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 11/9 उत्तर आपका आया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक संख्या का 66% और उसी संख्या का 44%
के बीच का अंतर 275 है तो उस संख्या का 64% क्या होगा। सवाल को लगाने का प्रयास करिए। सवाल कठिन नहीं है, आपको बस समझ में आ जाना चाहिए। वीडियो रोक लीजिए और लगाने का प्रयास करिए। यदि एक संख्या का 66% और उसी संख्या का 44% के बीच का अंतर 275 है तो उस संख्या का 64% क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम संख्या मानते हैं कि संख्या क्या है, और संख्या के लिए आप पता है x बार यही चलाते हैं पूरे गणित को। तो संख्या मान ली हमने x है, क्या मान ली x है। अब x का 66% तो x गुणे 66/100 और उसी संख्या का 44% तो माइनस x गुणे 44/100 कितना है, 275 है। बस यही सवाल आपका हल होगा। यानी कि 66x/100 माइनस 44x/100 बराबर 275 है। क्या करना आपको है, देखिए जब दोनों के हर बराबर हैं तो हम ऊपर घटा लेंगे। 66 माइनस 44 22x/100 बराबर 275। इसका मतलब क्या हुआ है कि x बराबर कितना होगा, x बराबर 275 गुणे 100। आपकी ये संख्या आ गई। एक सेकंड देखिए, और बटे 22 काट लेंगे। 11 से काटिए, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और बचे यहाँ पर 5, 55 हुए, 11 25 55 हुए। 2 से काटिए तो 50 हुआ, तो 25 × 50 कितना आपका हुआ है, 125 यानी 1250 आया। आपकी संख्या कितनी आ गई, 1250 संख्या आपकी आ गई। और अब यहाँ पूछ क्या रहा है, उस संख्या का 64%। तो कुछ करना है ही नहीं आपको, इस संख्या आपने ले ली 1250 और गुणा इसका 64/100। अब क्या करना, देखिए इसको काट दीजिए आप। 1 0 काटा, 1 0 यहाँ से काट लिया, और इसको हम 5 से काट सकते हैं। 5 दूनी 10 और 5 25 में 125। 2 आया, 2 से काट दीजिए इसको, अब 32 हुआ। 32 और 25 की गुणा कर दीजिए, कितना आपका आएगा, 25 दूनी 50, 50 का 0 हाथ से लगे 5, 25 यहाँ 75 और 5 80। आपका 80, अब 800 आपका उत्तर आ गया। कौन सा आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कुछ करना है नहीं आपको, जो सवाल कह रहा है बस उसी के हिसाब से चलिए, आपका सवाल आसानी से लग जाएगा कम समय में ही। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 30% बड़ी संख्या के 18% के बराबर है, और यदि दोनों संख्याओं का योग 840 हो तो बड़ी संख्या का मान बताइए। आपको सवाल बहुत विचित्र लग रहा होगा, लेकिन सवाल बहुत सरल है। लगाने का प्रयास करिए। देखिए, इस सवाल में आपकी 2 संख्याएं दी हुई हैं कि एक संख्या छोटी है, एक संख्या बड़ी है, यही बताया गया है। तो हम क्या मानेंगे कि छोटी संख्या हमारी x है और बड़ी संख्या हमारी y है। x और y है, दोनों का योग कितना है, 840 है, तो बराबर 840। ये आपका बनाया है समीकरण नंबर 1। देखिए ध्यान से, आपने क्या कहा कि 2 संख्याएं हैं x + y, इनका योग कितना 840 है। समीकरण नंबर आपका 1 बन गया है। दूसरी बात क्या कहा है कि छोटी संख्या का 30%। छोटी संख्या क्या आपकी है, x है, तो क्या करेंगे हम, x गुणे 30/100 किसके बराबर है, बड़ी संख्या के 18% के बराबर है, तो बराबर y गुणे 18/100। जब दोनों बटे में हैं ये दोनों कट जाएंगे आपस में इसका मतलब हुआ है 30 x बराबर 18y। यहाँ पर और एक चीज़ निकल के आई कि x का, यहाँ पर हम y निकाल सकते हैं या x का मान निकाल लें। तो x का मान कितना हुआ है, 18y और बटे 30, क्योंकि यहाँ पर 30 गुणे में था, यहाँ बटे में चला गया। ये आपको एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर कि x का मान कितना है, 18y/30 है। अब यहाँ पर है, हम आगे देखते हैं कि x + y बराबर 840 है। तो यहाँ पर x का मान पता है हमें कितना है, 18, एक सेकेंड, 18y और बटे 30, ये हमारा किसका मान है, x का मान है, और प्लस y बराबर आपका 840 है। यही तो है आप सवाल में आपका। अब पहले इसको हम हल कर लेंगे। 18y/30 और प्लस y, जिसको जोड़ेंगे हम तो इनकी तिरछी गुणा आपस में हो जाएगी। तो क्या हुआ, 18y + 30y/30
बराबर 840। फिर क्या करेंगे हम, 18 30 48y बराबर क्या आपका है 840, तो 30 यहाँ बटे में है, उधर गुणे में चले जाएंगे। आगे हम देखते हैं नई शुरुआत से। फिर देखिए अब नया पेज ले लेते हैं। 48y बराबर 840 गुणे 30, ये तो था आपका। तो y का मान कितना, y बराबर 840 गुणे 30 बटे आपका 48 हुआ। काट दीजिए इसको बस आप, ये 12 से कट जाएगा 4 बार में, 12 चौक 48 और 12 7 84, यानी आपका 7 जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, यहाँ 35 आपका आ जाएगा। 15 आपका आ जाएगा यहाँ पर। 2 1 2 70 का 35 हो जाएगा। कितना हुआ बराबर 35 गुणे 15 आपका हुआ। 15 अपना 75 हुआ। हासिल गए हैं 7 15 7 105, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 और 7 52 आपका हुआ। अब कितना उत्तर आया 525 आया। विकल्प देख लेते हैं, पहले यहाँ समझ लीजिए। ये आपका 840 गुणे 30 बटे 48 कितना आया था बराबर 525 आया आपका। जो पहले पेज हल कराया है आपका सही उत्तर यही तो आया है। कहाँ है 525, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। सवाल लग गया। आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है, राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया है और वह 11 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 4 अंक अधिक प्राप्त होते। तो परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या है। देखिए सवाल आपको थोड़ा विचित्र लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी बार बार तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। सवाल को समझिए पहले कि उसने 20% अंक प्राप्त किए। देखिए उसने कितना प्राप्त किया है 20%, ये तो कह रहा है, और वह 11 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। तो इसको अगर 11 अंक और मिले होते तो ये पास हो जाता, यही तो कह रहा सवाल है। तो इसको अंक कितने कम मिले 11 अंक, इसके फेल हो गया 11 अंक से, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होगा। आगे क्या कहा, यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है, 50% उसको मिलते हैं तो वह 4 अंकों से अधिक, तो 4 अंक अधिक प्राप्त होते तो उसे 50% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 4 अंक अधिक प्राप्त होते। अब ध्यान रखना, अगर 50 मिले हैं तो जहाँ पर मान लिया हमने उत्तीर्ण अंक आपका x था, ध्यान सुनिए। अब पहले तो आपको 11 कम मिले उसको हैं और दोबारा में क्या उसको +4 ज़्यादा मिल गए, यही सवाल कह रहा है। पहले उसको 11 कम मिले थे, अब की उसको 4 ज़्यादा मिल गए हैं, तो दोनों का अंतर कितना इसमें आया 30% का। अब किसके बराबर है 11 4 15, ये 30% आपका 15 के बराबर है। समझने का प्रयास करिए। देखिए तो इसका मतलब हुआ कि 1% कितना हुआ आपका, 1% हुआ है 15/30 आपका हुआ है। तो आपका 100% कितना हुआ है 100% बराबर 1500/30। काट दीजिए इसको 50, आपका 100% कितना हुआ 50 हुआ है। अब देखिए आपका पूर्णांक 50 आया, इतना नंबर था उसका, और उसने क्या किया 20% तक प्राप्त किए। 50 गुणे 20, 50 गुणे 20/100, एक जीरो दो कट गए हैं, ये 10, उसे 10 अंक मिले हैं, लेकिन वह 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, यानी कि उसको 11 और मिल जाते तो पास हो जाता। तो इसका मतलब उत्तीर्ण होने के लिए उसे 11 अंक और आवश्यक थे ना, जोड़िए 11, तो आपका 21 आया। यानी कि 21 अंक क्या हैं उसके लिए उत्तीर्णांक हैं, 21 अंक उसको मिलने चाहिए थे। आपका विकल्प कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही आपका हुआ है। आगे देखते हैं। आपका आगे सवाल है, पुनीत ने परीक्षा में 10% अंक प्राप्त किए और वह 50% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक मिलते। दोबारा समझिए कि 10% उसने अंक प्राप्त किए हैं और वह 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता तो उससे उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक मिलते हैं। अब क्या करना आपको है, आपको यही इसमें बताना है कि उत्तीर्ण अंक कितने हैं, उत्तीर्णांक क्या है, कितने उसको अंक चाहिए पास होने के लिए। 250, 200, 150, 75 लगाने का फिर प्रयास करिए। देखिए इसमें क्या है
कि पुनीति ने 10% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए हैं? 10%। और क्या हुआ कि 50 अंकों से क्या हुआ? वो फेल हो गया। तो यही तो है। और यदि वह 40% अंक उसको आते हैं तो क्या होता है कि वह 25 अंकों से उसे अधिक मिलते हैं उत्तीर्ण होने से, मतलब इसको अधिक मिलते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, इसका अंतर कितना डिफरेंस हुआ है? 30%। और 30% में उसका कितना बढ़ा है? 75 बढ़ा है। यही तो है। तो उसका 100% यानी उसका पूर्णांक कितना हुआ है? बराबर 75 गुणे 100, और हम 30 से भाग दे देंगे इसको, जैसा पहले बता चुके आपको हैं। ये जीरो यहाँ से काटा, जीरो यहाँ से काटा, 3 25 से हैं 75 हुआ, और बराबर 250। 250 क्या है? उसका पूर्णांक है, ध्यान रखना। 250 में क्या है, देखिए कि उसने 250 में 10% अंक प्राप्त किए। तो 250 का 10%, 10/100 आपका कितना हुआ? 25 आपका हुआ है। तो 25 उसे अंक मिलते हैं, तो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, यानी कि उसको कितने अंक, 50 अंक उसको और मिल जाते तो वह पास हो जाता। तो 50 25 75, तो उसका मतलब हुआ कि 75 अंक जो हैं उसे पास होने के लिए चाहिए थे, 75 अंक। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर डी सही होता है, 75 अंक उसको चाहिए थे सही होने के लिए। आगे देखते हैं। अब आगे यहीं तक रखते हैं, आगे के सवाल अगले वीडियो में लगाएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।